नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आज़ाद अहमद खान जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि आजकल जो एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला बड़ा चला हुआ है, पीडीपी के अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कल भी उनके जनरल सेक्रेटरी पार्टी से रिज़ाइन करते हैं और ऊपर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब भी पार्टी छोड़ के पीपल कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की लीडरशिप अपने कैडर को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं रह पा रही है, या वो उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं जिस तरह लोग चाहते हैं कि उनकी पार्टी की वर्किंग हो। जो उम्मीदें उनकी पार्टी से शायद लोगों को थी, उस उम्मीदों पर वो पार्टी पूरी नहीं उतर रही है। इसीलिए उनमें एक इंतशार सा फैला हुआ है और उसकी सूरत जो है वो सामने नज़र आ रही है इस वक्त कि क्या लग रहा है, लोग बिखर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। क्या अपनी पार्टी को इससे कोई फ़ायदा होगा? अपनी पार्टी हमेशा, हमने जब पार्टी खड़ी की थी तो हमने अपने बलबूते पर खड़ी की थी। हमने एक पॉलिसी और प्रोग्राम लेके हमने पार्टी को खड़ा किया था और उसी पॉलिसी और प्रोग्राम को हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और बहुत से लोग जो भी इस मुल्क के, इस यूनियन टेरिटरी के जो हैं हित में सोचते हैं, वो लोग जो हैं अपनी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। और मैं उनको, हम सब लोग उनको वेलकम करेंगे और हम खुशामदीद कहेंगे कि कुछ ऐसे शऊर रखने वाले लोग हमारे अंदर आएंगे। और आप देखोगे कि आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सी और चीज़ें इसमें शामिल होंगी और पार्टी दिन ब दिन जिस तरह स्ट्रेंथन होती है। आज हमने मेंबरशिप अपनी ड्राइव भी शुरू की और यही भी एक बाकायदा तरीके से हमने शुरुआत आज कर ली है और इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लोग इस वक्त सच की सियासत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम एक जगह थम के ना रह जाएं, हम एक जगह रुक के ना रह जाएं। हमें ज़िंदगी को गुजारना है और बेनिफिट जो हैं मुख्तलिफ़ स्कीम्स के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर उनको किस तरह लोगों के हक़ के बारे में हमने इस्तेमाल करना है। अभी जम्मू कश्मीर यूटी को जो पहला बजट मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत एक पुरुमीद चीज़ है जो बजट में एक इंक्रीज़ हुई है और बहुत काफ़ी काविशें होती रही हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन आज काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। और मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इंक्रीज़ जो बजट में दी है। और अब जो रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में, उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसको ग्राउंड पर ले जाया जाए और ऐसी प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जाए कि जिसका बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को हो जाए। जिस चीज़ को छूने की कोशिश की है उसको छूने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ दफ्तरों में बैठ के इसका प्लानिंग का एक सेट पैटर्न पर चलते रहे, और मुझे नहीं लगता कि उससे कामयाबी होगी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर्स खड़े हैं पंचायत राज एक्ट के, और उसको इन्वॉल्व करना चाहिए इस पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सा पैसा ज़िलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो लैप्स हो जाता है, लैप्स नहीं बल्कि सरेंडर हो जाता है। तो वो सरेंडर वाली चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा अगर किसी ज़िले का 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपया जो है वो सरेंडर होता है तो इसका मतलब ज़िला के उन लोगों का नुकसान है। इस पैसे को हमें यहाँ पर बहुत कम सीज़न ऐसे हैं जो वर्किंग सीज़न है, लिमिटेड सीज़न है हमारा। हमें सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है, बरसात में जम्मू रीजन में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो उस चीज़ को कवर करके, उस चीज़ को देखते हुए हमें प्लानिंग करके इस पैसे को ग्राउंड पर ले जाने की ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो उपराज्यपाल जी का शासन है, अगर जहाँ चुनी हुई सरकार होगी, लोगों के साथ बढ़िया जो एक कनेक्शन बन पाएगा? ये तो बट ऑब्वियस है कि जमहूरियत का आने का मकसद ही यही है कि लोग जो जितनी भी स्कीम कंसीव की जाएं, जितने भी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए जाएं, वो पब्लिक ओरिएंटेड हों और पब्लिक को इन्वॉल्व करके वो स्कीम्स और प्रोग्राम बनाए जाएं। और जहाँ पर उन चीज़ों की, जहाँ ऐसे अदारों की जो है वो कमी महसूस होती है, जहाँ पर असेंबली इलेक्शन बहुत जल्द होने चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए इस डेवलपमेंटल एरा के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर, इस तामीर व तरक्की के अंदर, तब तक वो लक्ष्य जो है वो हमें हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। आज भी आप ग्राउंड पे दे कैन नॉट रीच आउट टू द पीपल। ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, ऐसे बड़े आरोप लग रहे हैं। जितना कनेक्ट लोगों का होता है, आम लोगों का, जो पॉलिटिकल नुमाइंदे होते हैं, उनका कनेक्ट
पब्लिक से होता है, उतना कनेक्ट कभी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का हो ही नहीं सकता है। वो उनकी एक कमज़ोरी समझ लें या उनकी एक मजबूरी समझ लें, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी लोगों का एक मंशा जो मुझे लगती है कि इंतज़ामिया को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए। जब तक लोगों के डोर स्टेप पर स्कीम्स नहीं पहुंची जाएं, उसका बेनिफिट उस आखिरी सफ़ में, उस आखिरी खड़े हुए आदमी तक नहीं पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए बुनियादी चीज़ है, जहां पंचायत राज का 3 टियर सिस्टम खड़ा किया है, म्यूनसिपल कमेटीज़ का सिस्टम जो है वो खड़ा किया गया है, वहीं पर हमारा जब तक असेंबली इलेक्शन ना हो तो ये सब चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। अभी भी अगर हम देखें तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होनी हैं, उसके अंदर एमएलए साहब जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के जो होते हैं डायरेक्ट चुने हुए लोग, जब उसकी कमी हो तो कहीं ना कहीं उसको प्लानिंग करने में और मॉनिटर करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं कहूँगा इमीडिएटली जमहूरियत को बहाल करना चाहिए और हमारा ये मौक़िफ़ है। हम उसी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट रेस्टोरेशन के लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक स्टेट रेस्टोरेशन नहीं होती है तो जो भी फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती हैं, डिसीजन मेकिंग में लोगों के नुमाइंदे को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तभी जाके लोग साथ चल सकते हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की है ये आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे आज़ाद अहमद खान जी, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करना एक बड़ी बात है और बड़ी जल्दी ही राज्य में जो है माफ़ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि जमहूरियत ही सभी मामलों का हल। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.